नमस्कार। आप सभी का स्वागत करती हुई चैनल पर और प्रार्थना करती हूँ प्रभु से कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। इसी कामना के साथ आज की कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की जो कहानी है इसमें 3 परिवारों से संबंधित है और तीनों परिवार बर्बाद हुए हैं। 2 परिवार हरियाणा के झज्जर से हैं और एक परिवार दिल्ली के नजफगढ़ एरिया से है। निक्की यादव हत्याकांड, उसे पूरा 1 साल हो चुका है। 14 फरवरी को यह कहानी हमारे सामने आई थी, जब 10 फरवरी 2023 को घर से निकली हुई निक्की यादव वापस अपने घर पर नहीं जाती तो परिजनों को चिंता होती है। वे पुलिस में पहुंचते हैं और निक्की यादव की तलाश करने की गुहार लगाते हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच निक्की यादव की तलाश करना शुरू कर देती है, परंतु उसको निक्की यादव नहीं मिल रही थी। साहिल गहलोत का ढाबा नजफगढ़ एरिया के मित्राओं गांव में है। दिल्ली पुलिस जब वहां पर पहुंचती है तो वहां पर छानबीन करती है। साहिल गहलोत से पूछताछ करती है तो साहिल गहलोत साफ मुकर जाता है कि उसे निक्की यादव के बारे में कुछ भी नहीं पता और निक्की यादव उसका भी फोन नहीं उठा रही। इस पर पुलिस साहिल गहलोत के ढाबे की तलाशी लेना शुरू कर देती है। जब तलाशी लेती है तो वहां पर एक डीप फ्रीजर रखा हुआ था, पुलिस उसको भी खोल कर देखती है तो पुलिस हैरान हो जाती है क्योंकि फ्रीजर के अंदर निक्की यादव का शव पड़ा हुआ था। पुलिस शव को बरामद कर लेती है और साहिल गहलोत से पूछताछ गहनता से शुरू कर देती है। साहिल गहलोत अभी भी अपने बयान से मुकर रहा था, वह अभी भी साफ साफ नहीं बता रहा था। पुलिस को गुमराह करने का भरसक वह प्रयास कर रहा था, लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं मानी। अपने पुलिस अंदाज में पूछना शुरू किया तो साहिल गहलोत ने सब कुछ उगल दिया, सारे राज खोल दिए, परत दर परत एक एक करके उसने बताया। कहानी में ट्विस्ट आया कि 10 फरवरी 2023 को साहिल की सगाई हुई थी दिन में। उसके 12 घंटे के बाद शाम के समय वह निक्की यादव को अपने पास बुलाता है और अपने एक चचेरा भाई अमर गहलोत की गाड़ी वर्ना गाड़ी लेकर, उसमें निक्की यादव को लेकर वह दिल्ली के निगम बोध घाट की तरफ जाता है। वहां पर डाटा केबल से निक्की यादव का गला दबा देता है और गला घोंट कर निक्की यादव के शव को कार की अगली सीट पर अपने बराबर में डालकर वापस नजफगढ़ एरिया में मित्राओं गांव के अपने ढाबे पर आ जाता है और निक्की यादव के शव को फ्रीजर में रख देता है। ने बताया कि इस काम के लिए उसके पिता वीरेंद्र गहलोत ने उसको उकसाया था, उससे कहा था कि वह निक्की यादव को ठिकाने लगा दे, उससे छुटकारा पाए और दूसरी जगह शादी करे। पिता की बात मानकर साहिल गहलोत ने ऐसा ही किया। निक्की यादव की हत्या करने के बाद दूसरी लड़की से उसने सगाई की। उसके 10-12 घंटे के बाद अपनी प्रेमिका और पत्नी, क्योंकि उसने गुपचुप तरीके से निक्की यादव से शादी कर रखी थी, प्रेमिका पत्नी निक्की यादव से वह छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या कर देता है डाटा केबल से गला घोंटकर, और उसके बाद फिर अपनी दूसरी दुल्हन से शादी करने के लिए पहुंच जाता है। जैसे ही पुलिस को यह सूचना मिलती है तो वह साहिल को गिरफ्तार कर लेती है और उसको अदालत में पेश करती है। साहिल गहलोत का साथ देने वाला कोई एक नहीं बल्कि 6 लोग थे। एक तो साहिल खुद था जिसने इस अपराध को अंजाम दिया, और साहिल का पिता वीरेंद्र गहलोत जिसने उकसाया साहिल को और उसे मोटिवेट किया, उसे इस चीज के लिए प्रेरित किया कि तुम निक्की यादव की हत्या कर दो, उससे छुटकारा पाओ, पीछा छुड़ाओ। पीछा छुड़ाने के लिए निक्की यादव की हत्या की गई, साहिल गहलोत ने ऐसा बताया। और उसकी सहायता करने वाला नवीन कुमार, जो कि साहिल गहलोत का चचेरा भाई है और दिल्ली पुलिस में सिपाही पद पर तैनात है, उसने मदद की। अमर गहलोत, जो कि साहिल गहलोत का दूसरा चचेरा भाई है, उसने मदद की। अमर गहलोत की वर्ना गाड़ी में ही साहिल गहलोत निक्की यादव को लेकर निगम बोध घाट पर गया था। ये गाड़ी चचेरे भाई अमर गहलोत की ही थी। और फिर उसके बाद 40 किलोमीटर दूर चल के मित्राओं गांव में अपने ढाबे पर पहुंचता है और फ्रीजर में शव को डाल देता है। इस काम में उसका साथ देने वाले उसके 2 दोस्त लोकेश यादव और आशीष गहलोत भी बराबर के हिस्सेदार हैं। जब से निक्की यादव की हत्या की साजिश रची गई और निगम बोध से उसका शव ले जा ढाबे के फ्रीजर में रखने तक साहिल गहलोत के दोस्त उसके साथ थे, उसकी हर साजिश में उसके भागीदार थे। पुलिस ने इन 6 के 6 को गिरफ्तार कर लिया है और जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया है। 3 परिवार बुरी तरह से बर्बाद हो गए इस कहानी में। निक्की यादव का परिवार, जिन्होंने निक्की यादव को खो दिया, और समाज में बदनामी हुई 100 अलग छुपा कर बैठे रहते हैं घर में। इस दूसरी लड़की से शादी की थी, वह परिवार बेहद गरीब परिवार है और माँ के ऊपर पूरा दारोमदार है घर परिवार का। तो उस बेचारी गरीब माँ के ऊपर गरीब मार पड़ी और
तीसरा, साहिल गहलोत का परिवार। घर में 2 पुरुष है, साहिल गहलोत और उस पिता वीरेंद्र गहलोत। दोनों के दोनों पुरुष अब जेल में है। घर में अब कौन है जो भी इस जिम्मेदारी को उठाए? तो 3 परिवार बुरी तरह से इस प्यार, शादी, धोखे और हत्या में बर्बाद हो गए। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज, प्रेम करते हैं तो आप उसकी इज्जत कीजिए और उसकी रक्षा सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। और उसका सम्मान कीजिए तो आपका भी सम्मान होगा। और क्योंकि अगर आप चरित्र को उत्तम रखेंगे तो आपका सम्मान होता रहेगा, परिवार का सम्मान होता रहेगा। और आपसे निवेदन करती हूँ कि प्लीज अपने सुझाव देकर मुझे प्रेरणा जरूर दीजिए। आपके सुझाव को मैं आमंत्रित करती हूँ। आप सभी से पुनः निवेदन करती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, परिवार का सदस्य बन जाइए। नमस्कार, थैंक यू।